हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में बेस्ट डिग्रीज और उनका स्कोप बताएंगे। पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप इन डिग्रीज़ को हासिल करते हैं तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो आपको उनकी पूरी डिटेल हम आपको अपने इस वीडियो में बताते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने पाकिस्तान की कुछ फजूल डिग्रियों के बारे में बताया था। फजूल डिग्रियों से मीन ये कि उनकी पाकिस्तान में नौकरियां नहीं मिलती बच्चों को, या उनका अभी स्कोप पाकिस्तान में नहीं है। उस वीडियो के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है कि आखिर हम करें तो क्या करें, यानी कि पाकिस्तान में अगर किसी डिग्री का स्कोप है तो वो कौन सी डिग्री है, बच्चों को किन डिग्रीज की तरफ जाना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी डिग्रियों के मतलब और बहुत सारे सवालात लोगों ने पूछे। आज की इस वीडियो में हम तमाम डिग्रीज को देखेंगे, बिलखसूस उन डिग्रियों का जिनके पाकिस्तान में वाकई में स्कोप है और आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के बाद जितने भी वो क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर आएगी। लेकिन अगर फिर भी आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हुए या मेरे से बात करना चाहते हुए तो उसका तरीकाकार मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। पाकिस्तान में एक बंदा मौजूद है जिसका नाम है आज़ाद चाय वाला। वो अपनी हर वीडियो में पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, हम तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ देते हैं, लेकिन वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कहता है कि इनकी तालीम बेकार है, वहाँ पर रट्टा सिस्टम है और बच्चों में वो स्किल डेवलप नहीं की जाती जो करनी चाहिए। अब इसके मुकाबले में चूंकि वो डिग्री के अगेंस्ट आ जाता है तो इसके मुकाबले में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो डिग्री के हक में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों बहसों को छोड़ें, लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने बच्चों के लिए, पढ़े लिखे बच्चों के लिए मौके पैदा करने थे, सारा कसूर उनका है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है और उन एलीट क्लास के लोगों का है जो कि गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान में पढ़ा लिखा तबका सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अगर आप पंजाब में आएँ, किसी फैक्ट की लोड नहीं है, किसी फिगर देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से सिर्फ बाहर निकलें या अपने उन रिलेटिव्स के बारे में बात करें, पूछें उनसे जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स में डिग्रियां ली थी और इन पिछले 5 सालों में जो बच्चे पास आउट हुए हैं, क्या पंजाब में उनको दे दिया आप लोगों ने। यानी कि 2018 में आखिरी दफ़ा पाकिस्तान में गवर्नमेंट में टीचर्स की जॉब्स आई थी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली साइंस सब्जेक्ट्स करने के बाद बच्चे साइंटिस्ट नहीं बनते। पाकिस्तान में कोई नासा नहीं कायम किया गया, आ जाके बच्चे टीचिंग सेक्टर में जाते हैं और टीचिंग सेक्टर की नौकरियां भी पिछले 5 साल से बंद हैं। आप देख लें, अब 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 ये कितने बैच बनते हैं, कितने बच्चे हैं जो मार्केट में आ चुके हैं। तो कौन दे रहा है उनको नौकरियां, किधर जा रहे हैं बच्चे? वो सारे बहुत सारे बच्चे इन्हीं आज़ाद चाय वाला के पास जाते हैं कि हमें डिप्लोमा करवाएं, कोई मार्केट में काम सिखाएं, फ्रीलांसिंग सिखाएं। यहाँ बच्चे बेचारे दूसरी तरफ आ जाते हैं जिन्हें प्राइवेट सेक्टर की हम टीचिंग बोलते हैं। और प्राइवेट सेक्टर की जो टीचिंग है उसमें इस तरीके से बेड़ा गर्क किया हुआ है, इतनी कम तनख्वाहें हैं वहाँ पर। अब जो सोने का चमचा मुँह में लेके पैदा हुए हैं उनको इन सारी सूरत हाल का नहीं पता। वो आके यही बोलेंगे ये आप क्या कह रहे हो, ऐसा तो कहीं नहीं है। आप निकलेंगे, आपको अब कॉलेजेस में जाएं, जाकर पता करें बच्चों को कितनी पे मिल रही है। स्कूल्स में जाकर देखें टीचर्स को कितनी पे मिल रही है। बच्चों ने एमफिल किया, उनको कोई नौकरी नहीं दे रहा। और जिस तरीके से पाकिस्तान में एमफिल की डिग्री का बेड़ा गर्क किया गया है, यहाँ पर रिसर्च के नाम के ऊपर बच्चों को सारा कॉपी पेस्ट सिखाया जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे थीसिस लिख होते हैं और जिस तरीके से यहाँ पे बच्चों को साइंस सब्जेक्ट्स में लैब करवाई जाती है, उसके मुतल्लिक इतना बिटर ट्रुथ है कि पाकिस्तान में मार्केट में सैंपल खरीद कर और जाली तरीके से इनको थीसिस लिखकर, जिसमें बच्चे की कोई सेल्फ होती नहीं है कि बच्चा उसमें कुछ ही सीख रहा है, किल बोर्ड पे बैठ के प्लेजरिज्म को रिमूव कर रहे होते हैं या पैसे देकर प्लेजरिज्म रिमूव करवा रहे होते हैं। सब कॉपी पेस्ट चल रहा है। इनके सारे पेपर जिस तरीके से पाकिस्तान में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में लिखे जाते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान में ये प्रोफेसर्स का एक कार्टल बना हुआ है। अब ये जो बच्चे FSC के हैं उनको तो इन तमाम सच्चाइयों का नहीं पता। और आज़ाद चाय वाला भी चूँकि सारे सेक्टर में नहीं मौजूद, हम तो इन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत साल पढ़े हैं और इन्हीं यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं, हमें बड़ा पता है यहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो पाकिस्तान में अब बात करते हैं कि वो कौन सी आखिर डिग्रियाँ बचती हैं जिनमें स्कोप है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ, जो MBBS की डिग्री है पाकिस्तान में, BDS या जो डिग्री है, 2 मेडिसिन की डिग्री हैं, इनका पाकिस्तान में स्कोप है और हमेशा रहेगा। लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों को ये रिकमेंडेशन होती है जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में दाखिला ले पाते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप लोगों की कम होती है और आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। इसकी बड़ी वजह यही है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल हैं, पहली बात तो उन कॉलेजेस में जो बच्चे आते हैं वो खुद भी पढ़ाई के साथ ओरिएंटेड होते हैं और वो अच्छा रट्टा भी लगा लेते हैं। मेडिकल कॉलेज में रट्टा भी चलता है, लेकिन उसके साथ साथ इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस का जो लहाक होता है वो किसी न किसी अच्छे और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के साथ होता है। वहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। तो आप ये कह सकते हो ये बेस्ट डिग्री है अभी भी पाकिस्तान में MBBS की। अब हालांकि आप लोगों को बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि चूँकि मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है, यहाँ भी सीट्स का बहुत ज़्यादा फकदान है,
लेकिन उसके बावजूद जो बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आता है वो इस काबिल ज़रूर हो जाता है कि वो पैसे खुद, उसे कोई इशू नहीं बनता। वो आप कह सकते हैं अभी भी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा अच्छी ये फील्ड मौजूद है और ये हमेशा रहेगी। और डॉक्टरों के लिए बाहर अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर तो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता है या BDS के लिए दाखिला होता है, दैन आपको ज़रूर उसकी तरफ जाना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज़ दैट कि जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों की परसेप्शन भी होती है और बड़े सवालात भी पूछे जाते हैं, वो होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड। अब उसके मतलब बहुत सारी बातें हैं कि वो पाकिस्तान में एक स्टेबल आप लोगों को जॉब मिलती है, बिल्कुल मिलती है जॉब उसकी, और उसका भी पाकिस्तान में स्कोप है, अब्रॉड भी है। लेकिन इस फील्ड में जाना उसी बंदे को चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जिसका इसकी तरफ शौक़ हो, जो इसमें जाकर मेहनत कर सके। चूँकि ये डिग्री का जो अरसा है वो लंबा है, इसके पेपर पास आउट करने पड़ते हैं और ये एक और तरह की डिग्री है, इसमें यूनिवर्सिटी लाइफ नहीं आप लोगों को मिलती, जो कि बहुत सारे बच्चों ने ख्वाब पाले होते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर आप लोगों को पहले से बैठकर, अगर आपका शौक़ है, आप अच्छे से इसको पास आउट करेंगे और इस पर मेहनत करेंगे, दैन ज़रूर आप लोग अपनी मार्केट में जगह बना पाओगे और आपको नौकरी मिलेगी। उसके बाद और भी कुछ फील्ड हैं। अब लॉ के मतलब भी बहुत सारे लोग बयान करते हैं, और लॉ चाय वाला भी बात कर रहा होता है कि LLB की डिग्री कर लें आप वकील बन जाएंगे, और वकील कुछ तो होता है ना, प्राइवेटली तो आप काम कर जाए। अब बात तो ये है कि उसका जो मकसद होता है बात करने का वो ये होता है, या आपको और भी बहुत सारे लोगों को जो मशवरे देते हैं उनका मकसद ये होता है कि किसी ऐसी फील्ड में जाया जाए जहाँ पे आप लोग फुली तौर पर नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, आप खुद से कुछ कर पाएँ। तो ऐसी तमाम फील्ड जो हैं वो मेरी तरफ से भी आप लोगों को रिकमेंडेड होती हैं। लेकिन वजह ये है कि पाकिस्तान में अच्छा वकील बनने के लिए सिर्फ वकील की डिग्री होना लाजमी नहीं है। पाकिस्तान में मैं आप लोगों को ऐसे हज़ारों वकील दिखा सकता हूँ, ऐसी इतनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चों को सीधी अंग्रेज़ी की एक लाइन नहीं पढ़ने आती और हम उनको वकील की डिग्रियाँ दे के मार्केट में भेज रहे हैं। तो वो क्या करेंगे आकर? तो इसके लिए यही है कि सबसे पहले मैंने तो एक वकील के ऊपर, लॉ के ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है। तो जो बच्चे वकील बनना चाहते हैं, लॉ की तरफ आना चाहते हैं, वो वीडियो लाजमी देखें, दैन आपको ज़रूर क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वकील बनने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं मैंने सारी वहाँ पे बयान की हैं, तो आपको वो लाजमी वीडियो देखनी चाहिए। और दूसरा साल में आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि LLB डिग्री का उसी बंदे का स्कोप है जो किसी अच्छे अदारे से पढ़ के आएगा। और अच्छे अदारे पाकिस्तान में जैसे लम्स यूनिवर्सिटी है या चंद एक और भी हैं, तो कोशिश करें आपको उनमें दाखिला हो और आप उनके म्यार पे पूरा उतरें। और अगर आप में ये चीज़ें सारी डेवलप नहीं होती, दैन आप वो वीडियो देखें, उसमें आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी, फिर आपको अपने अंदर क्या चीज़ें पैदा करनी पड़ेंगी। और अगर आप उन तमाम चीज़ों के लिए मौजू हैं तो आपको इन फील्ड में भी जाना चाहिए, आप जा सकते हैं। लेकिन ये हर बंदे के लिए खीर नहीं है कि जाए और वो जाके, इसी वजह से पाकिस्तान में डिमांड और सप्लाई का इसी वजह से रिलेशन ख़राब हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी ये बात की तमीज़ नहीं करते कि ये बंदा इस डिग्री के काबिल है कि नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को तो मोस्टली फीस से सरोकार होता है, उन्हें बच्चों को आगे पास आउट करना होता है, फीस लेनी होती हैं मोस्टली। वैसे तो लम्स यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट है, लेकिन उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं। बहरहाल इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर फील्ड की बात करें तो कंप्यूटर का वो फील्ड है जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इन है, और उसकी जो स्कोप है वो सारा का सारा ऐसा स्कोप है उसमें अब गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां, जो पहले परसेप्शन बच्चों में होती थी कि मैंने गवर्नमेंट सरकारी नौकरी हासिल करनी है, उससे बहुत ज़्यादा तवज्जो हट चुकी है और लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि कंप्यूटर साइंस एक बड़ा लंबा चौड़ा फील्ड है। इसमें प्राइवेट एफर्ट्स बहुत मैटर करती हैं, इंटरनेट पर लोगों के बहुत सारे छक्के लगते हैं। इसी तरीके से इसमें बड़ी ही मतलब आप कह सकते हैं कि अगर बंदा वाकई तौर में स्किल पैदा करे अपने अंदर, जैसे वो ला चाय वाला का फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो बैठ के कहता है कि आप लोगों की 4 साल की डिग्री में मेरा 3 महीने का कोर्स एक बराबर है। देयर इज़ नोबडी जो उस बात को उसको डिनाई कर सके कि तुम ऐसे नहीं, गलत कह रहे हो। हकीकत तो ऐसी है कि पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने यही काम शुरू किया हुआ है, लेकिन फिर भी आजकल जो डिग्री की सबसे ज़्यादा वर्थ हो रही है वो यही हो रही है, वो इमिग्रेशन में आप लोगों के बड़ा काम आ रही है। अगर अपने अब्रॉड जाना तो सबसे काम चीज़ जो आपके आ रही है डिग्री ही आ रही है। डिग्री का सबसे बड़ा स्कोप ही आजकल ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चल रहा है पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी आप लोग कंप्यूटर साइंस की फील्ड में साथ स्किल हासिल करें और उसके मतलब प्रॉपर गाइडेंस लें, दैन आप ज़रूर इस फील्ड में भी अपना नाम पैदा करेंगे और आप लोगों को पैसे भी अच्छे जनरेट होंगे, इसका ठीक ठाक स्कोप है। यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसर मौजूद हैं जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ को पीछे छोड़ दिए, इतने पैसे उन्होंने जनरेट कर दिए हैं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने इंटरनेट से इतना पैसा कमा दिया कि कोई और फील्ड वाला आदमी बैठ के सोच भी नहीं सकता कि इतना पैसा नौकरी से या किसी और फील्ड से निकल सकता है। लोग बैठ के कहते हैं कि हमारे मंथ की जो यूट्यूब की इनकम है उससे 2 आल्टो आ जाती हैं। लेकिन अब जैसे कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता चल गया लोगों को भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी चीज़ और हवा उसकी बड़ी कैम हो गई है, और पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए जो उनका प्रोग्राम था उसका नाम चेंज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रख दिया है, और कोई उनके पास फैसिलिटी नहीं है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उनके पास वो जो मौजूद चीज़ें हैं वो नहीं है, सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम शुरू करवा दिया है।
हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बड़ी ये फील्ड अभी है कि इसके लिए अभी तो पाकिस्तान में अंडर ग्रेजुएट लेवल की कोई डिग्री होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतनी वो रिसोर्सेज ही नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कि हमारे मुल्क में वो सारी चीज़ें हों। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं 2-4 जिनमें कुछ चीज़ें बेहतर हैं, बाकी उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस का जो इनका प्रोग्राम था उसका नाम तब्दील किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखा है और बच्चों को एक और नया प्रोग्राम बन गया है, HEC को दिखा दिए और सीटें उसमें आ रही हैं, बच्चे ज़्यादा दाखिल ले रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ लोग बात करते हैं। आप लोग पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएँ, वहाँ पर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, उसमें वो नैनो टेक्नोलॉजी में एमफिल करवा रहे हैं। GC फैसलाबाद में जाएँ, वहाँ पर वो नैनो टेक्नोलॉजी में एमफिल करवा रहे हैं। वहाँ पे जाके ज़रा नैनो टेक्नोलॉजी का हशर देखें क्या हो रहा है, वहाँ पे किस तरीके की पहली बात हुई वो बच्चे ले रहे हैं, ऊपर से क्या उनके ऊपर वर्क किया जा रहा है। रेप्लिका के नाम पर इवनिंग में 400 बच्चा भर्ती कर लेते हैं और थक्कड़ किस्म की उनको रिसर्च करवाते हैं। रिसर्च क्या होती है, जैसे मैंने बताया कॉपी पेस्ट होता है और बैठ के प्रोफेसर वहाँ पे मज़े उड़ा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं बच्चों के। नैनो टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में अभी तक कोई स्कोप नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं मौजूद नैनो टेक्नोलॉजी के लिए जो आप लोगों को ऑक्यूपाई कर सके। और हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे को ये बातें बताई जाती हैं, किताबी सी बातें, कि आप नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आ जाएं। पाकिस्तान में अभी तक नैनो टेक्नोलॉजी का कोई स्कोप नहीं है। पहली बात तो ये है कि बच्चों को इस काबिल करें कि पाकिस्तान में बच्चे कम अज़ कम अपनी डिग्री के बाद इस काबिल तो हो सकें कि वो कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें, कि वो 6-6 हज़ार रुपये 8-8 हज़ार रुपये के स्कूलों में धक्के गए प्राइवेट नौकरी के लिए, वो भी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अब बच्चों को सिफारिश पे मिल रही है। फिर कह रहा हूँ ये बातें उन बंदों के लिए नहीं है जो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए हैं। उसके बाद अब बहुत सारे बच्चों के सवालात होते हैं डर्मेटोलॉजी के मुतल्लिक, मेडिकल के फील्ड में। BS डर्मेटोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा इन है। तो डर्मेटोलॉजी भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप तो अपना प्राइवेटली तौर पर कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है। अगर आप उतने पैसे आपके पास हैं देन आपको ये बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि आपको प्राइवेटली तौर पर अपनी डिग्री को सेल आउट करना पड़ेगा, और वो बंदा वही डील आउट कर पाएगा जिसका ज़हनी तौर पर इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ, वो मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता हुआ, उसका थोड़ा बिजनेस माइंड सेट हुआ। वैसे डिग्री आप लोगों को ऐसा चाहिए नहीं है कि आपने BS डर्मेटोलॉजी कर ली है, अब नौकरियाँ आपके पास दौड़ के आएंगी, भी आ जाएँ भी आप तो डर्मेटोलॉजिस्ट बन गए हैं और आए हम आपको नौकरी देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है डर्मेटोलॉजी के मतलब, वो भी आके आप देखें ज़रूर, आपको वहाँ से क्लैरिटी होगी। तो ये चंद एक प्रोग्राम है जिनके मतलब मैंने आप लोगों को, आपके सबसे ज़्यादा क्वेरीज भी थी और मैंने आपको उनके लिए वीडियो बना दी। बाकी मुश्किल में आप लोगों को इसके मतलब और भी वीडियोस में बना के दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे प्रोग्राम के मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाएं। तो अब हमें इजाज़त है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।